नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जब से आंसर की आई है, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि सर मेरे पहले 91 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन सही थे, अब मैं 80 पे पहुंच गया हूं, 79 या 75 पे पहुंच गया हूं। सर मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखिए, परेशान होना एक लाजिम है मेरे भाई कि दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जब इस तरीके से नंबर आते हैं या फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको लग रहा हो कि मुझे उसका फल उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो दुख तो होगा ही। बाकी मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके साथ ही नहीं, ये पूरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जिन्होंने भी बेहतरीन तरीके से तैयारी की थी। सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके ही नंबर कम हुए हैं। नंबर सभी के कम हुए हैं और कम होने का मेन कारण ये रहा है कि यूट्यूब पे जो परम भक्त टीचर वगैरह हैं, उन्होंने जो भी आंसर बताया है जल्दबाजी में कि सबसे पहले हम आंसर के लिए आए, सबसे पहले आंसर के लिए आए, उन्हीं के मिलाए गए क्वेश्चन से ये आपके नंबर कम हुए हैं। ठीक है, आंसर की आई तब उनके और आंसर की में बहुत ज़्यादा अंतर रहा तो नंबर कम हुए और आप परेशान हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, परेशान हुए हो तो ये आप ही नहीं सभी का हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ा खेला होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन का। मतलब नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है भाई जो आपका सिलेक्शन होगा और ना होगा ये निर्भर करेगा केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन पर ही। और नॉर्मलाइजेशन जो है ये किस तरीके से मिलता है और किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रूफ के आधार पे। तो मेरे भाई अब आप इसकी चिंता मत कीजिए कि सर मेरे इतने नंबर हैं अब क्या होगा। भाई जो होना था वो हो चुका है, अब अपना इंतज़ार कीजिए रिजल्ट्स का और जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी उसका इंतज़ार कीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपने मेहनत की है, आपके अच्छे खासे नंबर हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो भाई आप आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए, दौड़ लगाते रहिए। की बार सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा क्योंकि 11 सितंबर को नोटिस आ गई है ट्रेनिंग वगैरह की। जो ट्रेनिंग आपके करवाएंगे मतलब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, वो अपने ट्रेनिंग सेंटर पे अपने खुद के लिए मतलब तैयार होने के लिए खुद तैयार होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आपका रिजल्ट लगभग अक्टूबर में आने की चांस है। अक्टूबर में रिजल्ट और लगभग वही दिसंबर तक आपका जो रनिंग है स्टार्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे नंबर बढ़िया हैं तो भाई आप अपनी रनिंग करते रहिए। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि नॉर्मलाइजेशन किसको ज़्यादा मिलेगा, अब आपको लग रहा होगा कि हमारी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन रही है, हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब आपका 23 तारीख को रहा तो भी, आपका 31 तारीख का रहा तो भी आपको अपनी शिफ्ट ही कठिन लगेगी। भाई आपका पेपर जिस भी शिफ्ट में रहा होगा आपको ही कठिन लगेगी, ये बात आप भी जानते हैं। तो इस वजह से अब कठिन शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन तो मिलता है, लेकिन ये कठिन जो है ये किस तरीके से निकाला जाता है उसका एक तरीका होता है एवरेज यानी औसत। बच्चों के एवरेज मार्क्स जोड़े जाएंगे और एवरेज कैसे जोड़ा जाता है वो बात आप सुन लीजिए। जैसे आपकी शिफ्ट में 190 वाला कोई है, 195 वाला कोई है और कोई 180 वाला है, कोई 170 वाला है और किसी के नंबर 100 हैं। तो अब देखिए जो एवरेज होता है वो इन्हीं चारों लोगों का जोड़ा जाएगा, इस 100 वाले को हटा दिया जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस एवरेज में नहीं होता है। अब इन लोगों का जोड़ा जाएगा। अब एवरेज देख लीजिए, इन लोगों का जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 5 9 7 16 16 और 8 24 24 और 9 33 के 3 1 2 3 4 और 3 7 यानी 735 और 1 2 3 और 4 यानी कि मेरे प्यारे भाई इससे भाग दिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि इसके नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होंगे, यानी कि मतलब किस शिफ्ट में कितना मिलेगा। और एक इफेक्ट और पड़ता है वो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की गलत होने की। मतलब अगर आपकी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन की एक जब नोटिस आई थी तो उसमें साफ और सीधे शब्द में लिखा गया था कि जो क्वेश्चंस गलत होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे, वो निरस्त कर दिया जाएगा, बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, उसके एफएम नहीं मिलेंगे। और ऐसा हुआ है हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में। मैं आपको दिखा दूं, देखिए आप जानते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, बस डीबी बाकी है। अब देखिए रेडियो ऑपरेटर के पेपर में जिसमें आपका असिस्टेंट ऑपरेटर रहा है, हेड ऑपरेटर रहा है और वर्कशॉप हैंड रहा है, इसमें आपका जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब उसके नंबर नहीं दिए गए हैं, केवल और केवल जो ऑप्शन बदले गए हैं उसके नंबर बच्चों के मिले हैं। और ऑप्शन अगर आप में अपने ऑप्शन ए लगाया है तो मेरे भाई
और आपने ऑप्शन बी लगाया है, भारतीय बोर्ड ने ऑप्शन बी सही माना है, आपने ऑप्शन ए लगाया, आपने ऑब्जेक्शन किया, फिर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिला, तब आपको ऑप्शन ए का सही उत्तर मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया तब आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। ये होता है ऑप्शन का नंबर। और एफएम उसको मिलता है जब कोई प्रश्न कैंसिल किया जाए, और अगर भर्ती बोर्ड चाहता है कि इसको एफएम दिया जाए तब आपको एफएम मिलेगा, तब उस सभी शिफ्ट का फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी अब देखिए 16 शिफ्ट थी रेडियो ऑपरेटर के पेपर में और रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर में। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और एक सॉफ्ट एंड 3 पोस्ट थी, जिसमें असिस्टेंट में 16 शिफ्ट आपकी थी और केवल एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है, बाकी सभी में 3 क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। ठीक है, और एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस कैंसिल हुआ है, फुल मार्क्स उसके नहीं मिले हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर मेरी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन कैंसिल होते हैं, उसके फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो फिर तो मेरा नुकसान है, क्योंकि जो मैंने उस पर टाइम बर्बाद किया या जो मेरे सवाल नहीं लग रहे थे, मैंने उस पर 2 मिनट 4 मिनट बर्बाद किया, उसका हट जाना कौन भुगतेगा। भर्ती बोर्ड को ये सोचना चाहिए मेरे भाई। इसी वजह से ही किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो है ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, मतलब जिस भी शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न गलत होंगे और एवरेज कम होगा, उसको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। 20 से 25 नंबर तक भी हो सकता है। ऐसा हुआ है रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में। ठीक है, बाकी और जो शिफ्ट हुई है उसमें ऑप्शन बदले गए, 5 क्वेश्चन तक के भी ऑप्शन बदले गए हैं। तो ऑप्शन अगर बदला जाता है तो उसका नंबर उसे मिलेगा जो सही ऑप्शन पे टिक किया होगा, उसको मिलेगा। और अब की बार भी पहले भी बताया गया नोटिस में कि क्वेश्चंस कैंसिल किए जाएंगे, निरस्त किया जाएगा, उसका एफएम यानी फुल मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। बस कैंसिल जो होगा उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा, और नॉर्मलाइजेशन आपके एवरेज और आपके नंबर ऑफ कैंसिल क्वेश्चंस के आधार पर मिलेगा। अब आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं वो तो आपको पता होगा कि आपकी शिफ्ट में अगर लग रहा है कि मेरी शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस गलत थे, जिसमें 2 के ऑप्शन गलत दिए गए थे और 3 के क्वेश्चंस ही गलत थे, या फिर 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही थे, तब अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही थे तो फिर उसको या तो ए और बी दोनों माना जाएगा और या फिर कैंसिल किया जाएगा, तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, और नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन किसी का नहीं होता है। रेडियो ऑपरेटर में किसी का भी नहीं हुआ है नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन। नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन उसे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं किसी का नंबर घटाया जाएगा, किसी का नंबर बढ़ाया जाएगा। मेरे भाई घटाने का कोई चांस, मतलब नॉर्मलाइजेशन कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है, मतलब घटता नहीं है, बढ़ता ही है। ठीक है, अब अंतर यह है कि आपकी शिफ्ट में 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है कि आपकी शिफ्ट में 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, बस अंतर यह है। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करो तो उसमें भी भाई आपके ऑब्जेक्शन के आधार पे ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और आपकी एवरेज शिफ्ट के आधार पे। अब आपको ये लग रहा है कि 23 तारीख की पहली पाली वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या 31 तारीख की द्वितीय पाली वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ये आपका भ्रम है। जिसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे और जिसका भी एवरेज कम होगा बच्चों को निकालने के, एवरेज निकालने के बाद उसको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, माफ़ कीजिए थोड़ा कॉल आ गया था, अगर मैं ओवरऑल बात करूं मेरे भाई तो आप ये समझ लीजिए कि 23 तारीख की जो सेकंड पाली है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके ये लगभग 5 या 6 क्वेश्चंस बता रहे हैं बच्चों, लेकिन लगभग हमारे हिसाब से जो मैंने देखा है 4-5 क्वेश्चंस गलत थे, 4-5 क्वेश्चन गलत थे। अब उसमें वो अगर ऑप्शन बदलते हैं तो ऑप्शन सही वालों को आंसर मिलेगा, अगर निरस्त करते हैं तो उसका निरस्त करके नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपका 31 तारीख को पेपर रहा है उसमें भी देखा जाएगा आंसर के आने के बाद उस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे भाई अब मैंने आपको बता दिया है और बाकी देख लीजिए, दिमाग भाई सबका ख़राब हुआ है। 97 सही थे मेरे भाई के और 81 आंसर के आने के बाद हुआ काट पीट के, अब 71 सही हो रहे हैं। अब देख लो 71 सही हो रहे हैं। अब इस वजह से मेरे भाई अगर कहा जाए तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये लगभग सभी का ऐसे ही हुआ है। अब आप इसकी चिंता ना कीजिए कि मेरा क्या होगा, भाई वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा और आपने जो मेहनत की है उसी का फल मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर अच्छे खासे हैं, आपको रनिंग करनी चाहिए,
तो भाई आप बेझिझक रनिंग कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, रनिंग ज़रूर कीजिएगा। नोटिस वगैरह आ चुकी है कि आपका अक्टूबर में रिज़ल्ट आ सकता है, अक्टूबर लास्ट तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा और दिसंबर तक आपकी रनिंग भी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए, ज़्यादा नहीं तो 1-2 किलोमीटर तो डेली कम से कम दौड़ते ही रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे हिसाब से अब आपके मन में ये सवाल नहीं होगा कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है, या किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, हमारी शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत थे कैंसिल हुए, हमारा टाइम बर्बाद हुआ उसका क्या, ये सब मैंने आपको बता दिया है जो भी आपके सवाल रहे हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई, कहीं कोई डाउट से कमेंट्स कीजिए, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो भाई, निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।